कालखंड से परे एक ऐसी दुनिया जहां अनोखे और विचित्र शक्ति वाले लोगों का वास था। इस दुनिया में एक अय्याश रंगीला चोर क्लोए था, हसीनों का दीवाना और शराब और शबाब के नशे में चूर रहने के बावजूद चोरी करने में माहिर। लेकिन आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया। क्लोए का अगला लक्ष्य था एक कीमती पत्थर रात्रि मोती को चुराना। जुलाई का छठा दिन, मैं तुमसे वो रात्रि मोती लेकर रहूंगा जो तुम्हारा नहीं है। मेरे पास दुनिया है और समुंदर भी। मेरे बाएं एक धुरंधर है और दाएं एक चालबाज। देखता हूँ कैसे लेते हो मोती। जनाब आप फिक्र मत कीजिए, मेरे हथियार यही हैं। उसके आने से कैसा डर? मेरी कला के सामने वो कितनी देर टिकेगा? वो तो भी बच्चा है। समुद्री गिद्धों के राजा को मोतियां काफी पसंद है। अगर मैं उन्हें ये रात्रि मोती लाकर दे दूं, तो वो मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे और तुम सब मेरे सहयोगी। प्रधानमंत्री जी की जय हो। जनाब, कुछ दूरी पर एक नाव दिखाई दी है। हाँ, जनाब क्लोए पधार चुके हैं। क्लोए लैंग खबीस। जनाब क्लोए संभाल के। मार डालो। कैसे हो दोस्तों? चलो। ऐसी जगह मारा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। नीचे आ क्लोए। आ नीचे। तुम दोनों का कुंफू तुम्हारी शक्ल जैसे ही है, बिल्कुल सड़ियल। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पोते को मारा था। संभालो। चलो चलो चलो, फिर जरूर मिलेंगे। पीछे ही आ रहा हूँ, जल्दी चलो। हाँ। जरूरत नहीं, चोरी करना उसके बस की बात नहीं है। बच्चा है वो। आप कहना क्या चाहते हैं जनाब विल? जनाब, ये रहा मोती। आपका नाश्ता मुझे पसंद आया भाभी जी, लेकिन आपको साथ नहीं ले जा सकता। बस जो लेने आया हूँ लेने दीजिए, आप आराम कीजिए। हाय दैया। हाय दैया। भाभी जी, थोड़ा आराम से। पहलवान जी, हाँ, आराम से। पैर भाभी खोलो, जी, पैर। फिक्र मत कीजिए। कमीना कहीं का। हाँ, पैर खोल के। छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मार डालूंगा उसे मैं। जनाब पहले थोड़ा चाय पी लीजिए, चिंता मत कीजिए जनाब। कैसे चिंता ना करूं? वो रात्रि मोती मैं पारिस से लाया था लाखों रुपए में खरीद कर। इतनी पहरेदारी के बाद भी वो चोरी हो गया। जनाब, जनाब,
वो मोती, वो मोती। बकवास मत करो। मेरा रात्रि मोती, यही मेरा रात्रि मोती। कौन है वो सूरमा जिसने इसे पाने में मेरी मदद की? क्लोए लैंग। क्या कहा? सच में? जनाब, ये देखिए, देखिए। ये तोहफा भाभी जी की खूबसूरती के बदले उनकी तरफ से मेरा शुक्रिया अदा करो। क्लोए लैंग, कमीने, चोर कहीं के। क्लोए जिसने दशकों से दुनिया हिला रखी है, उसे दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता। उससे नफरत करने वाले लोग उसे चोर कहते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए वो फरिश्ते से कम नहीं। हालांकि उसे गंध की कोई समझ नहीं, पर वो हर वारदात पर एक सफेद फूल छोड़ जाता है। इसीलिए कुछ लोग उसे शांति दूत भी कहते हैं। पर इस लुटेरे आशिक क्लोए को क्या पता कि दुनिया की सबसे महाविनाशक शक्ति दिव्यास्त्र का खेल उसका इंतजार कर रहा है। ये है सर्वोच्च मठ, जो महिलाओं के मार्शल आर्ट और सुपर पावर का गढ़ है। यहाँ सिर्फ महिलाओं की ताकत और उनका ही राज चलता है। इस शक्तिशाली मठ की सर्वोच्च शक्ति दिव्यास्त्र जल शक्ति, जिसकी असीमित ताकत से महिलाओं ने अपना राज कायम किया हुआ है। पर कई गिद्ध और दुष्टों की नजर इस दिव्य शक्ति को चुराने पर है। पूर्व मुखिया का कार्यकाल पूरा हुआ, इसलिए सर्वोच्च मठ की पूरी जिम्मेदारी नई मुखिया मिकेनियो को सौंपी जाती है। उम्मीद करती हूँ मिकेनियो जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। आपके होते हुए चिंता की क्या बात? मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। गुरुमा, दिव्य जल की ताकत के बारे में यहाँ सभी जानते हैं। सावधान रहिए। उसको चुराए, किसमें दम है? इस सर्वोच्च मठ की मुखिया हर 20 साल में बदलती रहती है। ये कितना रोचक है। तुमने देखा, नई मुखिया अंदर है। अभी अगले 20 सालों तक सर्वोच्च शक्ति की मालकिन होगी। जल्दी करो, जल्दी करो। प्रिंसेस, क्या बोला था ना, मुझे इस नाम से मत बुलाना, अच्छा नहीं लगता। कहीं ये साहिबा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगी। तो उन्हें मत बताना, पर मुझे इस नाम से मत बुला। लेकिन कैसे? हम एक जैसे नहीं दिखते। अरे तुमने ये श्रृंगार तो किया है ना, कोई नहीं पहचानेगा। मैं आप जैसी नहीं दिख रही हूँ। हाँ, दिख रही हो। जो सिखाया है ना, बस याद रखना। प्रिंसेस, आप जल्दी आएंगी ना? देखो, यही है सर्वोच्च मठ की नई मुखिया। ये तो सचमुच अप्सरा लग रही है। नहीं सरदार, बहुत खूबसूरत है। मिकेनियो, क्या हुआ? हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या तुम्हें लगता है कोई उसे पहचान सकता है? लगता तो नहीं है। तो मेरी बात सुनो, सबके लिए अभी वही मिकेनियो है। चलो। कहाँ? मौज करने। जल्दी आओ। हाँ? बेटी, देखने में दोनों काफी पैसे वाली लगती हाँ हैं। शायद। चलो। लेकिन पापा, क्लोए आया नहीं है अब तक। अच्छा, तब तो बिना लड़ाई झगड़े के ही काम निपट जाएगा। चलो।
ये लड़की तो परी लग रही है। इतनी भी कोई खास नहीं है। मोहतरमा, हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए। मोहतरमा, दूर हटो मुझसे। हाथ छोड़ो मेरा। हमें भी कुछ पैसे दे दो। पैसे दे दो बेटी, पैसे। छोड़ो। बुजुर्गों को ये शोभा नहीं देता। आ गए काम बिगाड़ने। मोहतरमा, ये ना कुछ पीते हैं। साहिबा, देखिए बच गए। वो लड़ रही है। देखो वो लड़ रही है। अच्छा, तुमने पहली बार देखा क्या? पहले और पीछे हटो। माफ करना, बीच में टपक पड़ा। गलती की तुमने। ऊपर ध्यान बटा के नीचे मारना चाहिए था। ऐसा क्या? और क्या, सच में ये युद्ध कला में धुरंधर है। धुरंधर? जाओ। तुमने तो सही कहा। मैं ठीक हूँ। साहिबा, आप खतरे में हैं। मुझे आपकी सुरक्षा करनी होगी। अच्छा, सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दो बस। छोड़ो मुझे। दूर रहो लाश। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। सर्वोच्च मटकी है। चलो, मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। ये ठीक नहीं है। कौन है? कौन है ये? चलो। छोड़िए। इन्हें संभालो, मुझे मस्ती करनी है। हाँ बिल्कुल। साहिबा, यहाँ पर क्या हुआ है किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। मुझे तो अब यकीन हुआ। तुम जल्दी सीखने लगी हो। मुझे गर्व है तुम पर। चलो। बहन, तुम भी कमाल की हो। हाँ, मुझे पता है। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? चलो, तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। बहन, लेकिन हम ऐसे अचानक छुप क्यों रहे हैं? कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ? चलो। सुना है सर्वोच्च मठ ने अपनी 2 छात्राओं को निकाल दिया है। उनमें से एक कुछ भूलती नहीं और दूसरी औषधीय भोजन बनाती है। क्या वो दोनों तुम हो? हम तुम्हें क्यों बताएं? जेलस। इन दोनों बच्चियों ने बताया कि इस कीड़े को ठंडी हवा बहुत पसंद है। ये शरीर से जहर निकाल सकता है। साथ ही इन्होंने मुझे समंथा की एक कमजोरी भी बताई। लगता है कि मेरे सालों की मेहनत रंग लाने वाली है। वो सर्वोच्च शक्ति जल्द ही मेरे हाथों में होगी। और तेज। थोड़ा धीरे भागो। जल्दी आओ ना। तुम इतना स्लो क्यों भागते हो? मैं आ गई हूँ, आजाद होके। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काफी अरसे के बाद अच्छा लग रहा है। यहाँ आके तुम काफी खुश लग रही हो। वैसे बुरा ना मानो तो तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? हाँ, मैं नहीं बताना चाहती। कोई बात नहीं, पर जश्न तो बनता है। ये शराब, अरे यार, लगता है उस मारपीट में गिर गई। ऐसे वक्त पे अब शराब के बिना मजा कैसे आएगा? हाँ, गिरी होगी। हाँ, ऐसे लगता है शराब मांग रही है। किसी के पास शराब है? पर ये नियम के विरुद्ध है। ये लो।
यार, तुम्हारे पास शराब है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये शराब मानो जिंदगी है, थोड़ी सी कड़वी पर मजेदार, जिंदगी जैसे। इसका असली स्वाद तो इससे तय होता है कि साथ में कौन है। ये जाम मेरे नए दोस्त के नाम। मजा आ गया। ऐसा लगता है तुमने पहली बार पिया है। क्या और शराब चाहिए? किसी के पास और है? मजा आ गया। चीयर्स। चीयर्स। ये तो खत्म हो गई। जाओ और शराब लेकर आओ। किससे बात कर रही हो? अपने साथियों से। वो हमारे लिए और शराब लाएंगी। हाँ, नहीं अब और नहीं। और नहीं मतलब क्या? मैं और पी सकती हूँ। ठीक है। वैसे भी शराब नशीली नहीं होती, दुनिया नशे में है। अब क्या करें? लगता है साहिबा ने ज्यादा पी ली। इसके बारे में बात नहीं। उन्होंने 20 सालों से खुद को संभाला है। थोड़ी पीने दो। जी। शराब भी क्या कमाल की चीज है, लोगों के दुख भुला देता है। अब तुम्हें कौन सा दुख है? सच कहूँ तो जिसने तुम्हारा बटवा चुराया वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला। मतलब तुम एक चोर हो? मैं चोर नहीं हूँ, मेरा नाम क्लोए लैंग है। हाँ, चोर तो चोर ही है, नाम से क्या? अरे यार, मैं चोर नहीं हूँ, मैं क्लोए लैंग हूँ, समझो ना। हाँ हाँ, मैं समझ गई। तुम्हारी सोच में कुछ गड़बड़ी है। नाम इतना जरूरी क्यों है? मेरे गुरु ने कहा था सुरमा अपना रास्ता खुद ही बनाते हैं। हालांकि मैंने अपना रास्ता अभी तक नहीं चुना। तुमने कुछ सोचा होगा ना, क्या करना चाहते हो? मैं बस चोर नहीं कहलाना चाहता। अब मैं बनूंगा रॉबिन हुड। पर दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, चोर बस लोगों को लूटते हैं, लेकिन रॉबिन हुड अमीरों से लेकर गरीबों में बांटता है। तो मामला तू चोर में शरीफ किस्म का हो गया, इसका है ना? वैसे तुम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटोगे तो तुम एक मसीहा हुए है ना? मसीहा, ये शब्द अच्छा है रॉबिन की बजाय। मसीहा अच्छा है। तुमने लोगों को धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें लूटूंगा। रोकने की कोशिश की या दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ठीक हो ना? ये क्या कर रही थी तुम? मुझे लगता है तुम एक शातिर चोर हो। ऐसा क्यों? पकड़े नहीं जाते। क्या चुराया मैंने? वो चीज जिसे चुराना सबसे मुश्किल होता है। तुमने भी? ये तो इतने में ही ढेर हो गया। आया था बड़ा। और मैं और पी सकती हूँ। तुम सब हंस क्यों रही हो? ये सब किसी को कहा ना तो जुबान कटवा दूंगी। चोर जी, आप तो फंस गए।
मैं हूँ दिल चोर। यस। पापा, क्लोए बोल रहा है अब वो चोर नहीं रहेगा, वो मसीहा बनेगा। मैंने उसके साथ कुछ चोरियां की, अब कुछ भी करे मुझे क्या। सिंथिया जी। मिकेन्यो आ गई? कपड़े बदल रही है। सबको साथ ले जाओ, बाहर पहरा दो। आज रात कोई अंदर नहीं आना चाहिए। जी। मिकेन्यो, तुम आ गई? गुरु माँ, ये खास सूप मैंने आपके लिए बनाया है, ग्रहण कीजिए। बेटा, आज कैसा रहा? आज सड़कों पे लोगों की काफी भीड़ थी। इधर आओ। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ही अपना वारिस क्यों चुना? क्योंकि तुम सबसे अलग हो। तो फिर सर्वोच्च शक्ति मुझे सौंप दीजिए। क्या? कल तक तो तुम मुखिया बनना चाहती थी, आज क्या हो गया? खुद बोल रही हो। गुरु माँ, पहले मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं था, पर अब मैं मठ की खोई प्रतिष्ठा वापस लाना चाहती हूँ। मुखिया बनने के बाद पहला काम क्या करोगी? सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। बेलगाम घातक योद्धा तरकीब, इसके हर इस्तेमाल पर तुम बूढ़ी होती जा रही हो। आपको जान के अफसोस होगा कि इसका इलाज है मेरे पास। वो ठीक नहीं करती, ताकत भी बढ़ाती है। तुम हो कौन? गुरु माँ, क्या आप सचमुच मुझे इतनी जल्दी भूल गए? लीजा? गुरु माँ, मैं आ गई। गुरु माँ, कहाँ हैं आप? गुरु माँ? तुम आ गई? गुरु माँ, लो ये शक्तिवर्धक सूप पियो। गुरु माँ, आज आपने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने? क्योंकि मुझे तुम्हें दिव्य जल के बारे में बताना है। जल्दी पियो। आपने इतनी तकलीफ क्यों की? तुम दिन भर चल के थक गई होगी, इसे पियो, आराम मिलेगा। रुको, गुरु माँ ने अंदर जाने से मना किया है। लेकिन क्या तुमने आवाज नहीं सुनी? शायद दिव्य जल की वजह से हुआ हो। मैं जानती हूँ ये तुम्हारी सबसे प्रिय शिष्य है। दिव्य जल की सर्वोच्च शक्ति मेरे हवाले करो, वरना मैं इसे मार डालूंगी। लीजा,
तुम भी मेरी प्रिय शिष्य हो। बकवास नहीं, वो शक्ति मुझे दो। किस लिए? तुमने टेलस को मारा, वो शक्ति ही उसे बचा सकती है। नहीं, इससे किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऐसे नहीं समझोगी तुम। मारो इसे। रुको रुको, ये उंगली देख रही हो? सर्वोच्च शक्ति की टूटी हुई उंगली है। और क्या? सर्वोच्च शक्ति क्या है? हमें नहीं पता, हम सचमुच नहीं जानते। बस किताब में पढ़ा है, शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। इसका कोई इलाज है? अगर आपने तुरंत खून के बहाव को रोक दिया तो शायद बच जाओ। सर्वोच्च शक्ति, ये आंतरिक ताकत बनती है। दे मुझे! सिंथिया, यूरी, जल्दी आओ! मुझे सर्वकालीन शक्ति मिल गई। मुझे सर्वकालीन शक्ति मिल गई। गुरु माँ, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मठ को तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। तुम इसका ख्याल रखना। अलविदा बेटी। गुरु माँ। मैं क्या नहीं हूँ? क्या हुआ गुरु माँ को? इसने गुरु माँ को मार दिया। इस बहरूपीय ने मेरा रूप धारण किया और गुरु माँ को मार दिया। बकवास बंद करो। गुरु माँ ने मुझे सर्वोच्च शक्ति सिखाई। मैं ही तुम्हारी मुखिया हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उठो, चलो जल्दी। गुरु माँ, गुरु माँ, जल्दी करो जी। सांस रोक के रखना। देखे कहीं? मिले वो लोग? नहीं, नहीं दिख रहे। जल्दी ढूंढो। हाँ। लगता है उधर है। चलो सब जल्दी करो।
मिकेन्नो, उठो, तुम ठीक हो? मोहतरमा, माफ कीजिए, दोनों बच गए। गुरु माँ की मौत का मुझे दुख है। मैं हमेशा उनकी हिफाजत करना चाहती थी। तुम्हें कातिल को ढूंढना ही होगा। जी। ऐसा क्या हो गया? क्या हुआ? मठ की प्रतिष्ठा को चुनौती मिली है। एक चोर क्लोए और एक घातक महिला योद्धा ने गुरु माँ की हत्या की और बाकियों को भी चोट पहुंचाई। पापा, क्लोए कत्ल नहीं कर सकता। 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम मिलेगी। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। और क्लोए का क्या होगा? उसकी फिक्र मत करो, वो मरेगा नहीं। क्लोए! लार्शन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये कौन है? वो आराम घर वाली लड़की, सर्वोच्च मठ की मुखिया। बदमाश! लार्शन, एक घातक योद्धा नकली मुखिया बनके मठ पे कब्जा कर चुकी है। हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उसे। देखो, तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं बनता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस मामले में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हम सर्वोच्च मठ की सुरक्षा नहीं कर सकते। रफेला, इस औरत को बाहर निकालो जल्दी। लार्शन, ऐसा किया तो वो मर जाएगी। तो क्या करें? इसके लिए हम मर जाएं? मुझे और मेरी बेटी को इस दलदल में मत घसीटो। लार्शन, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना गुरु क्यों नहीं मानता? क्योंकि तुम निहायत ही बेगैरत इंसान हो। तुम युद्ध कला के धुरंधर हो, लेकिन तुमने इसे चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों की मदद भी कर सकते थे। तुम जानते क्या हो? मेरे नाम के चर्चे यहाँ चारों ओर हैं। साबित करके दिखा दो। कर दूंगा। पापा, मुझे लगता है क्लोए सही कह रहा है। हर बार तुम इसकी तरफ से क्यों बोलती हो? तुम भी जाओ, किसी की नहीं सुनूंगा। लार्शन, पापा! लार्शन! जहर पूरे शरीर में है। तुम इतने माहिर नहीं कि ठीक कर पाओ। कोई बात नहीं, जाने दो। तुम्हें मरने भी तो नहीं दे सकता ना। क्लोए! पापा, क्या हुआ इन लोगों को? पागल लड़का, बिना मंत्र जाने सांप के बिल में हाथ डालेगा तो काटेगा ही ना। जल्दी जाओ और विष मारक तैयार करो, जल्दी। सिंथिया, मुखिया पिछले 3 दिन से बाहर नहीं आई। हाँ, अब थकान हो रही है। साथियों, योरी, आप? कोई खास बात है? 3 दिनों से पहरा देकर थक गई होंगी। जाओ आराम कर लो। लेकिन ये ठीक नहीं होगा। मैं हूँ यहाँ पर, जाओ तुम लोग। शुक्रिया योरी जी। चलो। प्रिंसेस, आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए खैरियत जानने चली आई। प्रिंसेस? प्रिंसेस?
हाँ मुझे भाई साहब ये कितने का दिया? देख रही हूँ, ले रही हूँ हजरत, ये लेना ना। थोड़ा सस्ता बोलो ना। बड़ा अच्छा है। अरे वैसी बात नहीं है, तुम ज्यादा ये ही बोल कितना रहे हो। सुंदर है ना इसको। अच्छा ये दे दीजिए। टेलस, टेलस, टेलस मैं आ गई। कैसे? क्या तुम्हें सर्वोच्च शक्ति मिली? हाँ मिल गई। जल्दी मुझे दो। आखिरकार हम घर वापस जाएंगे, समुद्र की आवाज सुनेंगे, खुशियों का त्योहार देखेंगे जैसा तुमने बिल्कुल लिजा, वो मुझे दो। हाँ। टेलस, पहले तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए थी। मेरे जख्म तो देखो, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने ये कैसे हासिल किया। मैं अपनी गुरु माँ से लड़ी, जबकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। बस तुम्हारे लिए मैंने वो सर्वोच्च शक्ति हासिल की। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, खुद से भी। ये क्या है? टेलस, ये क्या है? मुझे टेलस मत बुलाओ। मेरा नाम है ततुल्लाह शैमी, महान ततुल्लाह का बेटा। ततुल्ला? हाँ, 20 साल पहले मेरे पिता ने मध्य मैदान की तरफ रुख किया। हमने सोचा भी नहीं था कि हम औरतों से हार जाएंगे। फिर मैंने सेना को संभाला और इस रोनी शिविर में आ गया। पर ये नहीं हो सकता, तुम मृत अवस्था में मिले थे। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने खुद को घायल किया था। वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, बकरी का चारा। मैं थक चुका हूँ। यहाँ से कुछ लेना तुम्हें? भाई साहब ये कितने का दिया? हाँ, ये ले लो। कुछ तो कमा लीजिए। वाह, ये क्या है? ये फुजी का पहाड़ है। हर बसंत में खूबसूरत गुच्छे वाले फूल खिलते हैं। ये फूल सच में खूबसूरत होते हैं। जितने की तुम खूबसूरत हो। ये देखिए, चुपके से महल में घुसने की कोशिश कर रहा था। दया कीजिए गुरुमा, ये मेरे पास आया था। टेलस, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। गुरुमा, इसे माफ कर दीजिए। तुम इसे बचाना चाहती हो? हाँ। तो फिर तुम भी इसके साथ जाओ। टेलस, तुम ठीक तो हो ना? ठंड लग रही है मुझे। क्या हाल ही में से कोई अंदरूनी चोट लगी थी? हाँ। इसे किसी खतरनाक युद्ध कला से मारा गया है। ठीक करने के लिए हमें किसी बर्फ जैसी चीज चाहिए। सर्वोच्च शक्ति गुरुमा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे सर्वोच्च शक्ति दे दीजिए गुरुमा, मेहरबानी कीजिए, नहीं तो टेलस मर जाएगा। लीजा, गुरुमा ने कहा है सर्वोच्च शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। तुम बहुत क्रूर हो। सर्वोच्च शक्ति तो मैं लेकर ही रहूंगी, किसी भी हालत में मैं तुझे छीनूंगी। लिजा, शुक्रिया। तुम मेरे लिए अपनी गुरु माँ के खिलाफ गई, तुम्हें तड़ी पार किया गया, फिर भी तुम मेरे साथ रही और मेरे लिए सर्वोच्च शक्ति छीन कर लाई। जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूंगा। जहां मेरे पापा हारे थे वहां मैं जीतूंगा। मैवरिक जी, इससे सर्वोच्च शक्ति हासिल करो, चाहे जैसे भी। सर्वोच्च शक्ति एक आंतरिक ताकत है। पूरी जिंदगी लगा दी मैंने इसे हासिल करने में, इसे मैंने अपने अंदर समेटा है। अब मैं ही सर्वोच्च शक्ति हूँ। आओ, आओ मारो,
जनाब, अब क्या करें? रुकिए, एक तरीका है। जल्दी बोलो। वो जहरीला कीड़ा शरीर से ठंड खींच लेता है, तो वो इसके शरीर से वो दिव्य जल भी खींच लेगा। हाँ शायद। आजमा के देखते हैं। अब तुम्हारी क्या हालत होगी सोचो। वो जहरीला कीड़ा हमें सर्वोच्च शक्ति दिलवाएगा। जी, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा उठो, चलो। नहीं देखो ये बर्तन मैंने धुल दिए हैं। पापा वो हरी प्याज दीजिए। ये लो। लार्सन, अरे तुम जग गए क्या? क्लोए ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। मिकेन्यो कहाँ है? जागते ही तुम्हें उसकी याद आ गई? वो बाहर है ना? बेटी रुको, तुम खाना बनाओ। हाँ? जग गए? अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ, आखिर मुझे क्या होगा? तुम 5 दिन से बेहोश थे। क्या? इतना ज्यादा सो गया? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम भी? हम दोस्त हैं, दोस्त को कभी शुक्रिया नहीं कहते। मतलब तुमने नैतिकता के लिए बचाया? हाँ, तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ शराब पी और भूल गई, लेकिन तुम्हारा एहसान मैं नहीं भूला। अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा तो मदद तो करूंगा ही ना। तो तुम मसीहा बनना चाहते हो? हाँ, मैं एक मसीहा बनना चाहता हूं। मसीहा। एक दिन जरूर बनोगे। क्या बात कह दी। हम शराब पीने के बाद दोस्त बने। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया। हाँ, ऐसे मौके पर एक जाम तो होना चाहिए। हाँ, तो किस तरह का जाम पीना चाहोगे? हाँ, क्या कहूं। देखो ये मौसम कितना सुहाना, नजारा कितना खूबसूरत है। हम दोनों भी ठीक ठाक हैं। ऐसे में अगर जाम मिल जाए, कहां से आएगी शराब? ये लो। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। चीयर्स। चीयर्स। मैंने कभी पूछा नहीं ना तुमसे, तुम्हें कब पता चला मेरे बारे में? शुरुआत से ही जानता था। अच्छा, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ? बेटी, क्या तुम आलू को काट काट कर इसका चूरन बनाने वाली हो? पापा आपने उसे बचाया क्यों? मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तुम बहुत बेदर्द हो। तुम नहीं कहा था ना कि पापा उसे बचा लो, कहा था कि नहीं? मुझे क्या पता था कि उनके बीच ऐसा कुछ। मैं ये नहीं देख सकती। बेटी, मुझे पता है तुम क्लोए से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम उसे मजबूर तो नहीं कर सकती हो ना? हाँ, रो मत। देखो देखो तुम कितनी खूबसूरत हो। एक दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। हाँ ठीक है? और नहीं मिला तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो बेटी। प्रिंसेस रुकिए।
अकेले बात कर लो। देखो, मैं कह देता हूँ कि मैं और नहीं संभाल सकता। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने तरकीब सोच रखी है, जाओ। जी। क्या हुआ? वो बहरूपिया मिल गई। तो अब क्या करने वाली हो? मुझे सर्वोच्च शक्ति वापस लेनी है और गुरु माँ का बदला भी। क्या तुम अकेली हो? तो कौन है? मैं हूं। अब ये मत कहना कि मसीहा बनने की जरूरत नहीं। लार्शन, हमें जाना होगा, हम देर नहीं कर सकते। सुनो, घातक योद्धा हमारी मातृभूमि के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। हम बस बैठ के ऐसे ही तमाशा नहीं देख सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। रफेला, लार्शन का अच्छे से ख्याल रखना। चलो। रुक जाओ। क्या तुम उन्हें हरा पाओगे? तुम उस घातक राज की घाटी में आकर घुसोगे कैसे? ये वक्त जज्बात में बहने का नहीं बल्कि दिमाग लगाने का है। लार्शन, कहना क्या चाह? सोचना भी मत। मैं मदद नहीं करने वाला हूं किसी की। मेरा पेट खराब है, लेकिन तुम्हें तो हमेशा मछली खाना लार्शन, पहली बार अच्छा काम कर रहे हो। हाथ हटाओ। रफेला ने सिफारिश नहीं की होती तो मैं नहीं आता, समझे? तुम्हारी खातिर शुक्रिया तो मैं सोच भी रफेला। नहीं सकता। क्लोए, हाँ? वो क्या है? वो यूसैंग है, जापानियों का पसंदीदा। खाना चाहोगी? मछलियां भी ताजी हैं। तो चलो फिर, ये दावत मेरी तरफ से। मैं भी। तुम क्यों रुक गई? ताजी ताजी मछलियां, आओ ले लो, जल्दी आओ, जल्दी आइए, आइए मछली लीजिए। हाँ, कैसे दिए? ज्यादा महंगा नहीं है, सारी मछलियां ताजी हैं, जो भी चाहिए ले लो, बिल्कुल ताजी हैं। एक ये एक वो, दोनों मिला के दे दो। लगता है कि आप भारत से आए हैं। हाँ, हम भारत से आए हैं। लाइए, दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए। एक मिनट, पहले पैसा फिर सामान। पैसे ये लो। हाँ, ये लीजिए। ये हुई ना बात, तो फिर दो ताली। हाँ, ये लो। क्लोए, तुम्हें जापानीज भी आती है? तुम तो कमाल हो। ठीक है। अच्छा मिकेन्यो, तुम क्या खाओ? क्लोए, इतने में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और चाहिए। हाँ तो खाओ ना, जो बोलो खरीद देता हूँ। तो फिर ये और ये भी, मुझे सब चाहिए। चालाक हो। अच्छा सुनो, पूरा का पूरा दे दो भाई। लो पैसे। पैसे ये लो, पेट भर के खिलाओ इन्हें। ले जाइए, सब आपका है। अच्छा है ना? इधर आना। हाँ, मजेदार है ना? क्या हो गया? तुम्हारा और रफेला का रिश्ता काफी गहरा है। बिल्कुल है, हम बचपन के दोस्त जो हैं। अगर वो खतरे में होती तो तुम उसे बचाते? बिल्कुल बचाता। और उसको? किसको? वो जो नाच रही है, उसके साथ कुछ हो जाए तो बचाओगे उसे? वो तुम बताओ। शायद। अरे तुम तो मुझे समझने लगी हो, है ना? क्लोए सुनो, क्या तुमने कभी भी किसी को पसंद किया है? तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? जो मैंने पूछा बस वो कहो। तुम्हें आखिर क्या हो गया है? इसमें इतना खास क्या है? लार्शन, क्या करें? मैं इन्हें उलझाता हूँ, तुम जाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरी बेटी ने इसकी दुकान से मछली खाई है, इसकी मछली में जहर है। बकवास मत करो, मेरी मछली बहुत अच्छी है। ये देखो, बहुत प्यारी मछली है, ये देखो।
मैंने भी खा लिया, देख लो। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। अरे देखो मेरी बच्ची कितनी ताज़ी है, मैं खा रहा हूँ। खलबल है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। सब खा के मर जाओगे। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ मेरी बच्ची ताज़ी है। अरे ये दोनों लड़कियां तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। कहाँ देखा है इन्हें? आराम घर में है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? काम पर ध्यान दो। तुम्हें बचाने आता हूँ। ऐसा लगता है उसके पीछे कोई बड़ा कीड़ा है जो उसके शरीर से कुछ चूस रहा है। सर्वोच्च शक्ति। रुको, चिंता मत करो। अरे यार, अब दारू किसमें रखूंगा? कैसे करें? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसलिए क्योंकि तुम थोड़ी भारी हो। ऐसा लगता है तुम भी कम भारी नहीं हो। हाँ, सुनो, थोड़ा धैर्य रखो, आऊंगा बचाने। जल्दी करो, सिपाही आ जाएंगे। मुसीबत। पकड़ो। तुम चलो, मैं उन्हें बचा के लाता हूँ। क्लोए! चलो यहाँ से। पकड़ो। क्या हुआ? वो सर्वोच्च शक्ति चुराने आए हैं। चुराने आए? चलो। चलो चलो। वो रही। प्रिंसेस, चलो। आप यहाँ से जाइए, जल्दी करिए। मेरी सर्वोच्च शक्ति।
मेरी सर्वोच्च शक्ति। आप यहाँ से चले जाइए मास्टर। सर्वोच्च शक्ति लाजवाब है। गुरुजी। पापा पापा पापा। इस बदमाश ने आज मुझे गुरु कहा, तो गुरु का काम कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है। क्लोए मेरी बेटी का हाथ मत छोड़ दो। रफेला बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है ये मेरी बेटी। पापा, मुझसे बात कीजिए पापा। पापा 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 पापा। लार्शन की मौत दुखद है लेकिन प्रेरणादायी है। मठ के लिए शहीद हुए, उन्हें विदा करो। जी। करीब बताना। क्या तुमने पहले से ही जाल बिछा के रखा था? हाँ। तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ततुल्लाह शहमी एक षड्यंत्रकारी है। मुझे डर था खतरा हो सकता है। तो फिर तुमने लार्शन को क्यों नहीं बचाया? वो तुम्हारे साथ था, फिर भी तुमने नहीं बचाया। उस वक्त मैं सर्वोच्च शक्ति वापस ले रही थी। क्या शक्ति तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है? हाँ, गुरु माँ ने कहा था इसे हासिल करना मेरा कर्तव्य है। मैं क्या तुम्हारा हथियार हूं? क्लोए सुनो, तुम्हारे गुरु मुझे बचाते हुए मारे गए। इसका दुख है मुझे, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं। तो आखिर तुमने मेरी मदद की ही क्यों? मसीहा बनने के लिए या पानी चुराने के लिए? मुझे नहीं चाहिए। रफेला, गुरुजी को उठाओ। क्लोए रुक जाओ। तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ, माफ करना, मैं तो बस, मुझे पता नहीं तुम क्या चाहती हो। क्लोए तुमने मुझसे झूठ बोला। प्रिंसेस, हट जाओ। मजा ही आता रहता है। सुनो, भाइयों, 20 साल पहले सर्वोच्च मठ की औरतों ने हमारे पूर्वजों को हराया था। हम इतने सालों तक शर्मिंदगी में जीते आ रहे हैं। कल उन लोगों ने हमारे घातक राजा की घाटी पर हमला किया। सामना नहीं किया तो मरना पड़ेगा। मध्य मैदान हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। अब तो और आसान हो गया, खुद ही चलकर मरने आ गई। ततुल्लाह शहमी, 20 साल पहले तुम्हारे बाप दादा हारे थे और आज तुम सब हारोगे मुझसे। माना कि तुमने सर्वोच्च शक्ति हासिल कर ली, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बच जाओगी। आजमा लो फिर।
तुमने तो कमाल कर दिया। गुरु माँ ने अंदर आने से मना किया। पर क्या तुमने आवाज नहीं सुनी? दिव्य जल के कारण हुआ हो। मैं ही तुम्हारी मुखिया हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब ठीक है? पकड़ो उन्हें। तलवार पे सैर था। सर्वोच्च शक्ति मुझे दो। क्लोए लैंग। सब आ गए मरने। जाके मीकेन्यो को संभालो। तुम यहाँ क्यों आए? नहीं जानता, बस मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं देख सकता। मीकेन्यो, आज मैं समझ गया, मैं सचमुच किसी को पसंद करता हूं और वो इंसान मेरे करीब दूर हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। हम हमेशा साथ रहना चाहते थे ना? हाँ? छोड़ दो मुझे। प्रिंसेस, आप इनके साथ कोई संबंध नहीं रख सकती। अगर आप अपनी शक्तियां इन्हें दे दे तो मठ के कानून के खिलाफ होगा। फैसला कर लिया। लेकिन जब आपकी शक्ति उन्हें मिल जाएगी तो वो महान योद्धा बन जाएगा। उस समय इस मसीह का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। क्या तब भी वो आपका इंतजार करेंगे? नहीं जानती। साहिबा,
आप खतरे में हैं। मुझे आपकी रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तुम चुराने में माहिर हो। क्या चुराया मैंने? तुमने वो चुराया है जिसे चुराना बहुत मुश्किल है। तुमने भी? मुखिया मिकैनियो ने मठ के नियम का उल्लंघन किया है, खुद अपना गुनाह कबूल भी किया है। उन्हें 20 साल तक पाषाण द्वार के उस पार रहने की सजा सुनाई जाती है और योरी को नया मुखिया बनाया जाता है। रफेला जी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। क्लोए, आखिरकार तुम जग गए। क्या हुआ? मुझे कोई गंध क्यों नहीं आ रही है? सीधी सी बात है, मेरी नींद उड़ गई। आपकी जिंदगी अभी सर्वोच्च शक्ति के भरोसे चल रही है। आप इतनी बुरी तरह जख्मी थे, सूंघने की क्षमता खो चुके हैं। लेकिन नींद उड़ जाने से तो अच्छा ही है ना। मिकेन्यो ने सर्वोच्च शक्ति मुझे दे दी। फेंक कर देखिए। बहुत अच्छे। मिकेन्यो, कहाँ है वो? योरी! क्लोए, तुम पागल हो गए हो? योरी, दूर हटो। योरी, मिकेन्यो कहाँ है? योरी, मर्यादा का ख्याल रखो, ये मठ की मुखिया है। मठ की मुखिया? मिकेन्यो ने तुम्हें बचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया। पाषाण द्वार के उस पार उसे सजा मिली है। कैसा गंदा नियम है। इस पाषाण द्वार और इसके पीछे के पहाड़ को अगर जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की तो पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। मिकेन्यो, बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तुम सुन सकती हो। उनमें से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तुमने खुद गुनाह क्यों कबूला? आखिर क्यों? क्योंकि वो 20 साल में आजाद हो जाएगी। क्लोए, उसे ये पूरी उम्मीद है। ये दरवाजा पारे से बना हुआ है, 20 साल बाद अपने आप खुलेगा। अगर तुम रुक सकते हो तो वापस आ जाना।
क्या उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा? इंतजार मत करो, लोगों के लिए मसीहा बनो। क्लोए, क्या तुम इंतजार करोगे? नहीं जानता।灵花镜中的自己，莫名自信的傻笑，到天头地不服气，碰巧还是遇见你。 क्लोए लैंग को लोग सर्वोच्च शक्ति वाले मसीहा के रूप में जानने लगे। मशहूर और रहस्यमय मसीहा के रूप में उसकी ख्याति फैल गई। लोग कहते हैं अनगिनत सुंदरियां अब उसकी दीवानी हैं, लेकिन वो अक्सर अकेला ही रहता है, मस्ती में पीते हुए, क्योंकि उसे किसी का इंतजार है। उसका दिल अब भी धड़कता है मैकेनियो के लिए, जिसने अपनी जवानी के 20 साल क्लोए के लिए कुर्बान कर दिए। 我的真心被你偷掉，你要呵护它，相信那是真的才好。偷偷的哭，偷偷的笑，偷偷你不知道。 镜中的自己，莫名自信的傻笑，到天头地不服气，碰巧还是遇见你，骗来骗去骗自己，越要失去越想要，所以我偷偷的哭，偷偷的笑，偷偷你不知道。 转身逃走，回头再笑，我的悲伤不想你看到。你的柔情像一把刀，不该如何是好？逃不了我的真心被你偷掉，你要相信它，呵护它是真的才好。偷偷的哭，偷偷的笑，偷偷你不知道。 转身逃走，回头再笑，我的悲伤你不会看到。你的柔情像一把刀，不该如何是好？逃不了我的真心被你偷掉，你要呵护它，相信那是真的才好。偷偷的哭，偷偷的笑，偷偷躲在身后，希望你。 也能看到。